गुड इवनिंग आप सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए बेटा जल्दी से जुड़ जाइए, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप लोग क्या करें, लाइव जुड़ सके। आज एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, बहुत बेहतरीन कहानी है बेटा, ये बहुत बेहतरीन। ठीक है, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता 1947 में प्राप्ति हुई और स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जब दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान, यदि हम देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीयूके का जो मैटर है, जिसको हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे बेटा। तो जल्दी से क्लास में लाइव आ जाइए और सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को हमारे ग्रुप के बारे में बताना चाहेंगे। अक्कू ज्ञान तक और फैमिली एजुकेशन टूर से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये एक ही चीज़ है लेकिन शाखाएं थोड़ी सी अलग अलग हैं। इसके अलावा आप लोग घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कई सारे ऐसे कोर्सेज है अक्कू ज्ञान तक में, जो कि आप लोगों को बहुत कम प्राइजेज में क्या है अवेलेबल कराए जाते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी, और क्लास के ख़त्म होने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आप लोगों को दिया जाएगा। यदि हम देखें 1935 जब ब्रिटिश शासनकाल भारत में था, 1935 के समय जो ब्रिटेन की जो सरकार है उसने क्या किया, गिलगित एजेंसी को क्या किया, कश्मीर का ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, 60 वर्षों के लिए ऐसे किराए पर दे दिया। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा गिलगित एक एजेंसी हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, उसको क्या कर दिया ब्रिटेन ने, इसको 60 वर्षों के लिए किराए पर दे दिया, लीज पर दे दिया कि तुम लोग इसका किराया देते रहना और ये तुम्हारा हो गया। समस्या कब होगी, जब 1947 में भारत को आज़ाद करना था और इस जो इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन वगैरह किए थे 60 ईयर के लिए, इसको क्या करना था, बंद करना था, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद होना था। घटनाएं आगे बढ़ती गई और माउंटबेटन के द्वारा एक माउंटबेटन योजना चलाई गई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रचार प्रसारित हुई। इसका पूरे देश में ढिंढोरा पिटने लगा और रियासतों को, जो स्वतंत्र रियासतें थी जो उस समय की, उनको ये आदेश दिया गया कि या तो तुम भारत के साथ विलय हो जाओ, या तो पाकिस्तान के साथ विलय हो जाओ, या तो अपना स्वतंत्र देश अपने आप को घोषित कर दो। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसी समय हमारे पूरे के पूरे भारत को स्वतंत्र कराना था और अनेकों रियासतों को या तो पाकिस्तान के साथ या तो भारत के साथ या तो अपने आप में स्वतंत्र होने के लिए उनको कहा गया था। रियासतों के पास ये पूरा अपना अधिकार था, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं जाना था। जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इनके ऊपर हमने सैन्य कार्रवाई वगैरह की थी। तो सभी जो देसी रियासतें जो थी, इन्होंने अपने आप में स्वतंत्र होने की है ना कोशिश की। किसी ने पाकिस्तान के साथ मिला, कोई भारत के साथ मिला, कोई स्वतंत्र अपने आप में होना चाहा। इसी में राजस्थान के जैसलमेर की हम बात करें, और जोधपुर के पास जो अमरकोट नामक एक रियासत हुआ करती थी, उसने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। राजस्थान जैसलमेर अभी हमारे वर्तमान में हमारे पास है, जोधपुर भी है, लेकिन उसी के पड़ोस में जो अमरकोट नामक एक क्षेत्र था, उसने क्या किया, पाकिस्तान के साथ विलय करने को है ना राजी हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के साथ विलय होंगे। यदि हम देखें जूनागढ़ और हैदराबाद, इसके इतिहास को हम फिर कभी है ना व्याख्याकृत करेंगे, क्योंकि इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जूनागढ़ और हैदराबाद की सैन्य कार्रवाई। ठीक है ना, तो इनको क्या कर दिया गया, समय के साथ भारत के साथ विलय कर दिया गया। बहुत बेहतरीन तरीके से सैन्य कार्रवाई हो या जन समर्थन हो, किसी भी प्रकार से। एक और रियासत जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी आता है, इसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भाई साहब, अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम लोग क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमारे ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं रहेगा, ना किसी का भी दबाव नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उस समय, है ना, गुलाब सिंह के क्या थे ये, है ना, वंशज थे ये। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला की हम बात करें, उनके प्रधानमंत्री बने। इसी शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी के साथ क्या किया था, एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे वो भारत के साथ विलय हुए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। अब कहा जाता है कि जब हरि सिंह अपना शासन वगैरह जम्मू कश्मीर में चला रहे थे, जम्मू कश्मीर में अपने शासन के दौरान उन्होंने कृषि के संबंध में कोई टैक्स जो था वो लागू कर दिया। भाई साहब, अब जब लागू कर दिया
तो उसके लिए वहां पर क्या होने लगे, विवाद होने लगे या विरोध उत्पन्न होने लगा। क्या होने लगा बेटा, विरोध उत्पन्न होने लगा, विद्रोह खड़ा हो गया। और कर्नल मिर्जा हसन की हम बात करें, इन्होंने क्या कर दिया, गिलगित और बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में क्या कर दिया, विद्रोह को शुरू कर दिया। इनके समर्थन में कई सारे किसान जो थे वो आने लगे और हमारे हरि सिंह का क्या करने लगे, विरोध करने लगे बेटा। इसी बीच जब हरि सिंह ने स्थिति समझी, अपनी सैन्य कार्रवाई हरि सिंह के द्वारा भी की गई और 2 नवंबर 1947 तक क्या कर दिया गया, शांति स्थापित कर दिया गया। शांति स्थापित हुई, परंतु उसके 21 दिन पश्चात ही पाकिस्तान के जो सीमाई क्षेत्र हैं, कुछ पश्तूनी है ना, ये आदिवासी लोग थे जिनको कश्मीर के लोगों का समर्थन प्राप्त था, ये सारे के सारे घुस पड़े और उन्होंने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 1947 को इन्होंने पुंछ नामक जिले पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने मुजफ्फराबाद की हम बात करें, वहां पर भी क्या कर दिया, अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अधिकार स्थापित करने के पश्चात अब जो हमारे हरि सिंह जो थे, उनको सैन्य सहायता चाहिए थी। अब इन्होंने भारत को एक ऑफिशियल लेटर भेजा कि हमें क्या चाहिए, सहायता चाहिए। ये लेटर उस समय के गृह मंत्री हमारे पटेल जी के पास गया। पटेल जी ने साफ साफ कहा कि भाई साहब, आप हमारे देश के साथ तो है नहीं, यदि आप हमारी रियासत होते, हमारे राज्य होते, तो हम फिर आपकी मदद करते। आप दूसरे देश है, आप लोगों का मैटर आप अपने आप समझाएं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हरि सिंह ने कहा कि कोई सोल्यूशन है हमें बचाने का? बोला हाँ, एक सोल्यूशन है कि यदि तुम लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते, हमारे साथ मर्ज होते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आपकी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कहानी समझ आई। थोड़ा सा हरि सिंह के बारे में भी जान लीजिए। राजा हरि सिंह, जिनका जन्म 21 सितंबर 1895 को हुआ था, इनका निधन 1961 और अप्रैल 26 को हुआ था। अप्रैल 26 को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था बेटा। इनके पिता का नाम मैंने बताया रणवीर सिंह था। जम्मू कश्मीर रियासत के ये अंतिम राजा या महाराजा के रूप में भी इनको जाना जाता है। अब हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन था नहीं। शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट मुख्य रूप से 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था। 26 अक्टूबर 1947 को क्या कर दिया गया, इसको भारत के साथ विलय कर दिया गया भाई साहब। भारत सरकार की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर से जम्मू कश्मीर की तरफ से शेख अब्दुल्ला नामक जो व्यक्ति जो थे, उन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के बीच अब शांति स्थापित होगी। जम्मू कश्मीर जो था वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। परंतु इस समय तक थोड़ी सी देर हो गई। देर क्या हो गई कि भाई साहब, जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो आधा हिस्सा जो था, है ना, आधे से ज्यादा हिस्सा जो था, वो किसके कब्जे में आ गया था, हमारे पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। ये जो आपको ग्रीन वाला जो पूरा का पूरा एरिया दिखता है, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया जो है वो किसका है, हमारे गिलगित का है। ये यदि हम कहें हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये ग्रीन कलर वाला नीचे वाला है बेटा, ठीक है ना। ये ग्रीन जो इस तरफ को आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये हमारा पीयूके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम इसी को ही कहते हैं। जो कि जिसकी सीमाएं जो है हमारे पूर्व में किसके साथ मिलती है, जम्मू कश्मीर के साथ मिलती हैं। तो जब सीमाई विवाद हुआ और अधिकांश जो पाकिस्तानी लोग जो थे हमारे भारतीय सीमाओं में घुस गए थे, इतना पूरा का पूरा जो एरिया जो था इन्होंने कैप्चर कर लिया था। बहुत बड़ा क्षेत्र था बेटा ये, ठीक है ना। बहुत बड़ा क्षेत्र जो था वो किसके द्वारा, हमारे पाकिस्तान के द्वारा क्या कर लिया गया, अधिकृत कर लिया गया। अब अधिकृत जब कर लिया गया, समस्या होने लगी और समस्या के पश्चात क्या किया गया, भारत के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई। सैन्य कार्रवाई इस क्षेत्र में की जाने लगी बेटा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो क्या करने लगे, सैन्य कार्रवाई करने लगे। भारत की तरफ से भी हमारे एक उस समय के मेजर हुआ करते थे, ब्रिगेडियर उस्मानी की हम बात करें, उनके नेतृत्व में क्या किया गया था, ये मिशन चलाया गया था। जब पूरी तरीके से हम लोग आगे पहुंचने लगे थे, पाकिस्तान की अधिकांश सीमाओं की तरफ हम जाने लगे थे, लेकिन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा, कम से कम 30% से ज़्यादा हिस्सा जो था ना, वो पाकिस्तान के पास चला गया था। धीरे धीरे करके जब शांति स्थापित हुई,
ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुई बेटा, शांति स्थापित जैसे हुई, उसके बाद कहा गया कि जहां पर जिसकी सीमाएं हैं वहां तक ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारे भारत का अधिकांश क्षेत्र, अधिकांश का मतलब कम से कम 30% एरिया की हम बात करें, 30% क्षेत्र जो था वो किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। थोड़ा बात कर लेते पीयूके। तो पीयूके के बारे में जान लीजिएगा। पीयूके जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और पीयूके तो इसको भारत में कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे इसको क्या कहते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के रूप में इसको जानते हैं। ये मुख्य रूप से 13,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 45 लाख है। यहाँ के लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह बढ़िया तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा कोयले के भंडार है यहाँ पे, ठीक है ना। साथ ही साथ चाक की हम बात करें, बैकसाइड की हम बात करें, शहद, अखरूट, बतेरी चीज़ें, सेब है ना, आप लोगों ने सुना होगा है ना, कश्मीरी सेब है ना। तो ये तो बहुत फेमस है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे थोड़ा बहुत पीयूके के बारे में। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पर भाषा का, तो पश्तूनी भाषा यहाँ पर बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी यहाँ पर बोली जाती है। यहाँ पर साक्षरता का जो दर जो है वो 70% है ना, 72% है। ये पुराना आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा है। इसकी राजधानी आप सभी को पता है मुजफ्फराबाद है। पीयूके का अधिकांश हिस्सा ये हमारे अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमाएं साझा होती है। यहाँ पर यदि हम देखें ऊपर की साइड, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर साझा होती है सीमाएं। इधर चाइना के साथ इसकी है ना सीमाएं साझा होती हैं, ठीक है ना। और बाकी का हमारे जम्मू और लद्दाख के साथ इसकी क्या होती है, सीमा साझा होती है। इस पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर का कम से कम 30% हिस्सा जो है वो हमारे पाकिस्तान के पास है। 30% हिस्सा बेटा ध्यान रख, 10% हिस्सा जो है वो किसके पास है, चाइना के पास है, और बाकी 60% एरिया जो है वो हमारे पास है। स्वतंत्रता की है ना प्राप्ति के पश्चात, जैसे आप सभी को पता है कि 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान भाई साहब है ना आज़ाद हो गया था, और इसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को हम लोग भी जो थे वो आज़ाद हो गए थे। इसके 2 दिन बाद अर्थात 17 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया था, रेड क्लिफ लाइन खींच दी गई थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान की बीच का जो सीमा जो था वो है ना अलग अलग हो गए थे। उधर पाकिस्तान हो गया था, इधर हमारा भारत हो गया था, लेकिन बीच में बेचारा जम्मू कश्मीर ऐसे फंस गया। ये कुछ और जानकारी, जिसमें से जब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जब धारा 370 लगाई गई थी और उसके बाद जब इसको हटाया गया था तो कुछ चीज़ें जो थी वो बदली गई। जैसे यहाँ का संविधान पहले अलग था तो अब एक ही हो गया है, हमारे भारत का संविधान एक ही है, अखंड भारत। इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था, जो पीयूके वाला क्षेत्र जो था इसका झंडा अलग था, लेकिन अब भारतीय तिरंगा ही इसका क्या है, झंडा वगैरह है, ठीक है ना। मुख्य रूप से इसमें क्या है, पहले इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको रखा गया है। कई सारी और चीज़ें भी जो थी इनमें क्या किया गया है, पीयूके और जम्मू कश्मीर में बदलाव किया गया है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग रोज़ नई नई क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।